हमें y बराबर एफ एक्स कोई फलन दिया गया है। रोल प्रमेय के जो एग्जाम्पल है कुछ इस प्रकार से मिलते हैं, ठीक है। तो मैं रोल प्रमेय के बारे में थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। कभी हमें इस प्रकार से कोई फलन दिया गया है y बराबर एफ एक्स और उसको सैवर्त अंतराल दिया गया होगा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि सबसे पहला जो काम करना होता है वो ये करना होता है कि जो सैवर्त अंतराल है इसमें आपको क्या करना है, दिए गए फलन को सतत बताना है। और सतत का मतलब मैंने आपको बहुत सारे सतत बताना है, ठीक है। तो सैवर्त अंतराल में आपको क्या बताना है, सतत बताना है। मैंने आपके सतत के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण मतलब प्रॉपर्टी बता दी है, महत्वपूर्ण परिणाम भी बता दिए हैं। और सतत का मतलब भी वही होता है कि फलन है वो जो वक्र का जो ग्राफ अगर अपन खींचे तो कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर टूटा हुआ है तो वो वक्र क्या होता है, अपना जो फलन होता है वो क्या होता है, असतत होता है, ठीक है। नंबर 2 नंबर बात आपको क्या करना है, अवकलनीय करना है। विवर्त अंतराल में आपको क्या बताना है, अवकलनीय बताना है, ठीक है, अवकलनीय। और तीसरा जो इसमें महत्वपूर्ण जो परिणाम था, मैंने थोड़ा सा भूल गया था मैं उस टाइम में, ठीक है। तो आपको तीसरा जो परिणाम है वो ये लेना है कि एफ ए बराबर एफ बी, ठीक है। तो ये चीज बराबर आनी चाहिए, यानी ये जो सैवर्त अंतराल दिया हुआ है ना, इस पे आपको क्या लेना है कि एफ ए का मान जो निकालेंगे और इस बी पे अपने एफ बी का मान निकालेंगे। ये दोनों मान क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर ये दोनों मान बराबर आते हैं तो उसमें रोल पर में क्या हो जाती है, लागू हो जाती है। और फिर आपको क्या करना होता है, क्या फिर आपको एफ डैश से सी निकालना होता है, ठीक है। तो एफ डैश सी बराबर 0 लेना होता है और सी किस अंतराल से संबंध रखता है, फिर विवर्त अंतराल से संबंध रखना चाहिए, ठीक है। अगर जो दिया गया जो फलन है वो सैवर्त अंतराल में सतत है, विवर्त अंतराल में अवकलनीय है और एफ ए बराबर क्या आ जाए, अपना एफ बी आ जाए, ठीक है। तो उसमें रोल प्रमेय क्या हो जाती है, लागू हो जाती है। फिर अपने सी का मान ज्ञात करना होता है और सी का अंतराल विवर्त अंतराल में होना जरूरी है, ठीक है। तो ये बात आपको रोल प्रमेय के बारे में याद रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं इसी को आधार लेते हुए मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। देखिए सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल ले लिया अभी कि एफ एक्स बराबर हमने ले लिया। देखिए एफ एक्स मतलब के बराबर हमने ले लिया एक्स स्क्वेयर प्लस में 5x और प्लस में ले लिया 6, ठीक है। तो ये कोई सवाल दे रखा है और इसमें जो सैवर्त अंतराल है वो x संबंध रखता है किससे, -3 से 2, -3 से -2, ठीक है। अब इसको इसमें रोल प्रमेय लागू करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि बहुपदीय जो फलन होते हैं वो क्या होते हैं, सतत होते हैं। मैंने इस प्रकार से बताया था कि इस प्रकार का कोई भी फलन होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस में बी एक्स प्लस क्या है सी, या फिर ऐसे ले ले ए एक्स की पावर 3 प्लस में बी एक्स स्क्वेयर प्लस में सी एक्स प्लस क्या ले लिया डी, या फिर ज्यादा घात का ले लिया जैसे ए एक्स की पावर एन ले लिया प्लस में बी एक्स की पावर एन माइनस में 1 प्लस में डॉट डॉट प्लस में क्या ले लिया लास्ट में कुछ भी ले लिया डी, ठीक है। तो इस प्रकार के जितने भी फलन होते हैं ऐसे फलनों को क्या बोला जाता है, बहुपदीय फलन बोला जाता है। और जो बहुपदीय फलन होते हैं वो अपने के अंतराल में क्या होते हैं, सतत होते हैं, अपने प्रांत में क्या होते हैं, सतत होते हैं, ठीक है। तो ये फलन क्या है, सतत है। तो सतत का वैसे भी पता चलता है कि भी सतत का पता करना हो कि भी मतलब ये बात अगर आपके समझ में ना आई हो तो पहली बात तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है। और अगर ये बात आपको दिमाग में नहीं रह रही है, ये याद नहीं है, तो इसको सतत करने का तरीका ये होता है कि ये अंतराल आपको लेना है तो इसमें -3 रखेंगे, इसमें x की संख्या रखेंगे -3 रखेंगे तो वास्तविक संख्या मिलेगी आपको, ठीक है। फिर -3 के बाद में मतलब आप -3 फिर -2 रखेंगे, फिर वास्तविक संख्या मिलेगी। इन दोनों के बीच में -5/2 बनता है तो वो भी इसके अंदर रखेंगे तो भी आपको वास्तविक संख्या मिलेगी। यानी कहने का मतलब है आपको इन्फिनिटी नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। इन्फिनिटी नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये फलन क्या होगा, सतत होगा, ठीक है। तो इसको याद ही रखें कि अभी बहुपदीय जो फलन होते हैं वो क्या होते हैं, अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर सतत होते हैं। तो एक नंबर बात तो मैंने सिद्ध कर दी कि भी सतत, तो इसको बता दिया। अब हमें इसको अवकलनीय बताना है। अवकलनीय बताने के लिए इसका अवकलन कर दिया कि एफ डैश एक्स बराबर में क्या ले लिया, 2x प्लस क्या ले लिया, 5 ले लिया, ठीक है। 2x प्लस क्या ले लिया, 5, इसका अवकलन कर दिया मैंने। तो अवकलन करने के अब अवकलनीय जो है वो कौन से अंतराल में चेक किया जाता है, विवर्त अंतराल में चेक किया जाता है। तो -3 से -2 ले लिया, ठीक है। अब इसके बीच में अपन मतलब रख देते हैं, कोई मान रख देते हैं अपन, इसके बीच में अपन कोई मान रखते हैं। तो -3 और -2 है, तो -3 और -2 के बीच में -5/2 है। यहाँ अगर अपन -5/2 रखें
मैंने ये भी बात बताई है ना, कभी बहुपदीय जो फलन होते हैं अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या होते हैं, अवकलनीय भी होते हैं। तो ये अवकलनीय भी है, क्योंकि इसमें इस अंतराल से अपन x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो इन्फिनिटी नहीं मिलेगा, और इन्फिनिटी नहीं मिलेगा इसका मतलब ये क्या है, अवकलनीय है। ठीक है, तो ये 2 नंबर बात भी बता दी। अब हमें क्या सिद्ध करना होता है, 3 नंबर बात मैंने आपको बताई थी कि एफ ए बराबर एफ बी सिद्ध करना है। तो एफ ए का मतलब होता है एफ -3 का मान निकालते हैं, यानी जो फंक्शन है उसमें -3 रख दिया। ठीक है, -3 रखें तो 3 तिया 9, माइनस में 15 हुआ, प्लस में 6 हुआ, तो इक्वल कितना हो रहा है 0। फिर अपने -2 रखें, इसमें एफ माइनस में 2 रख दिया, तो 2 रखें तो 2 दूनी 4, माइनस में 10, प्लस में 6 हुआ, तो इक्वल कितना हुआ 0 हुआ। तो तीसरी बात ये भी आ रही है कि एफ ए बराबर में एफ बी। तो तीनों बातें संतुष्ट कर रहा है, तो इसमें क्या होगी, रोल प्रमेय लागू हो गई। अब हमें क्या करना होता है, कभी सी का मान ज्ञात करना है, तो सी का ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं कि एफ डैश सी लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या लेना होता है, एफ डैश सी इक्वल में 0 लेना होता है। तो हमने ले लिया अभी एफ डैश सी इसमें रख दिया, अभी ये लिख दिया 2c प्लस में 5 इक्वल में क्या ले लिया 0। तो जो c का मान आता है तो 2c बराबर -5, और c बराबर आता है -5/2, जो कौन से अंतराल से संबंध रखता है, विवर्त अंतराल -3 से -2 में संबंध रखता है। तो इसमें क्या रोल प्रमेय भी लागू होगी, और c का मान भी विवर्त अंतराल में मिल रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार मैं दूसरा सवाल करता हूँ भी कोई एक और नया एग्जाम्पल लें अपन। तो देखिए हमें एक और नया एग्जाम्पल ले लिया कि एफ एक्स मतलब के बराबर दे रखा है, e की पावर -x दे दिया और sin x दे दिया। ठीक है, e की पावर मतलब के -x और sin x दे दिया, और जो सैवर्त अंतराल दे रखा है वो दे रखा है 0 से पाई के बीच में, ये सैवर्त अंतराल दे रखा है। तो हमें इसको क्या बताना है, सतत बताना है। तो सतत बताने के लिए मैंने आपको बताया था कि चर घातांकी जो फलन होते हैं अपने प्रांत के अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, अवकलनीय होता है। चर घातांकी फलन e की पावर -x है, तो ये क्या है, अपना सतत फलन है। और sin x भी अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, सतत होता है। तो ये 2 सतत फलनों का क्या दे रखा है, गुणनफल दे रखा है। तो अगर e की पावर -x ये भी सतत है, ये भी सतत है, तो 2 सतत फलनों का गुणनफल भी क्या होता है, सतत फलन होता है। इसलिए दिया गया फंक्शन क्या है, सतत है। ठीक है, तो ये पहली बात बता दी, क्योंकि ये महत्वपूर्ण परिणाम लिखाए थे मैंने, आपको याद होंगे शायद। ठीक है, तो पहली बात मैंने आपको सतत बता दी। अब 2 नंबर बात अवकलनीय की बात करें, तो इसका अवकलनीय कर दिया मैंने, एफ डैश एक्स ले लिया, तो ये ले लिया e की पावर, इसका अवकलन करना है। अवकलन करने के लिए 2 फलनों का क्या हो रहा है, गुणनफल हो रहा है। तो फर्स्ट फलन का अवकलन कर दिया मैंने, तो फर्स्ट फलन का अवकलन कर देते हैं, सेकंड को क्वेश्चन कर दिया, फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो e की पावर -x का तो होता है e की पावर -x का करें तो माइनस आ गया। फिर अपन लिखते हैं sin x, फिर ले लिया प्लस, फिर अपने e की पावर -x क्वेश्चन ले लिया, साइन का करते हैं तो कितना होता है, cos x होता है। ठीक है, तो ये अवकलन कर दिया मैंने। तो अब हमें x कौन से किसके अंदर बिलोंग करेगा, अपना 0 से पाई के बीच में से बिलोंग करेगा। ठीक है, विवर्त अंतराल 0 से पाई में। अब अपने को बताया कि 0 से पाई के अंदर है वो जितने भी मान रखेंगे अपने 0 से पाई के बीच में, यानी अपना 0 तो यहाँ होता है और पाई यहाँ होता है, इसके बीच में जितने भी एंगल होते हैं, यानी मतलब 30 डिग्री, 45, 60, फिर 90, फिर अपना 135, 120, जो भी ये कोण रखेंगे तो इसका मान मतलब इन्फिनिटी नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मान क्या नहीं आएगा, इन्फिनिटी नहीं आएगा। तो इन्फिनिटी नहीं आएगा तो दिया गया अंतराल क्या, दिया गया जो फलन है दिए गए अंतराल में क्या है, अवकलनीय है। अब हमें चेक करना होता है कि तीसरी बात हमें चेक करनी होती है कि f0 का मान बराबर आना चाहिए किसके, fi के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो f0 रख देते हैं फंक्शन में, तो 0 रखे फंक्शन में तो e की पावर -0 बनता है, और साइन क्या बनता है 0। तो साइन 0 का मान 0, e की पावर 0 का मान 1 गुणा में 0, उत्तर आ गया 0। फिर अपन लिखते हैं पाई रखते हैं, पाई रखेंगे तो e की पावर -पाई और साइन पाई, तो साइन पाई का मान क्या होता है 0। तो ये बात भी लागू होगी कि f0 का मान f के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो यानी ये तीनों बातों को क्या कर रहा है, दिया गया जो फलन है रोल प्रमेय के तीनों प्रतिबंधों को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो इसका मतलब इसमें रोल प्रमेय लागू हो गई है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होता है, अब हमें एफ डैश सी का मान, सी का मान ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो अब हमने ये ले लिया एफ डैश बन के सी ले लिया, इक्वल में एफ डैश सी इक्वल 0 लेना होता है। तो एफ डैश सी मान इसमें रख देते हैं, तो ये बनता है एफ डैश सी इक्वल में ये बन गया माइनस में e की पावर -c, ये आ गया साइन सी, प्लस में आ गया e की पावर माइनस में सी,
और cos है c ले लिया, ठीक है। इक्वल में क्या ले लिया 0। इस पूरे में से देखिए e की पावर माइनस c कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिया, माइनस में sin c प्लस में क्या आ गया cos है c, इक्वल में क्या हुआ 0 हुआ, ठीक है। तो अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि e की पावर माइनस x का मान नॉट इक्वल टू 0, तो e की पावर माइनस x का मान भी नॉट इक्वल टू 0, इन दोनों का मान नॉट इक्वल टू 0 आता है। x के किसी भी मान के लिए इन दोनों का मान 0 कभी नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मान तो 0 है नहीं, e की पावर माइनस c का मान तो नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब मान किसका 0 है, ये 0 है, बिकॉज c माइनस में साइन c इक्वल में क्या है 0 है। तो अपन क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं अभी, ठीक है। इसको अपन हल करें तो ये आता है मतलब cos c इक्वल में क्या हुआ साइन c हुआ। तो अब अपन ले लेते हैं 1 बराबर में क्या लिखा साइन c बटे में क्या लिख दिया अभी cos c लिख दिया, यानी tan c बन गया, tan c इक्वल 1 हो गया। तो c का मान कितना हुआ π/4 हुआ, और π/4 इस अंतराल से संबंध रखता है, v वर्ग अंतराल 0 से पाई के बीच में संबंध रखता है। तो ये c का मान भी क्या हो गया प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये रोल प्रमेय के 3 महत्वपूर्ण क्या होते हैं, 3 बातें महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहले सैवर्त अंतराल में आपको सतत चेक करना है, विवर्त अंतराल में क्या करना है अवकलनीय सिद्ध करना है, फिर आपको क्या लेना है FA बराबर FB लेना है। मैं ये पहले भी बता दिया कि मैं पहले जो बताया जिसमें रोल पर में बताई थी उस टाइम में मैंने FA बराबर FB वाला पॉइंट है मैं भूल गया था, दिमाग से निकल गई थी ये बात। तो मैं इस बात को दोबारा बता रहा हूँ मैं कि FA बराबर FB आपको लेना जरूरी है, ठीक है। अब आगे बात है, जैसे क्वेश्चन नंबर ले लिया आगे अपन क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया, जैसे fx मतलब के बराबर में मैं ले लिया कितना fx बराबर में रूट ऑफ ले लिया x मल्टीप्लाई में 1 माइनस x ले लिया, ठीक है। x बिलोंग करता है किससे, सैवर्त अंतराल 0 से 1 के बीच में। अब आपको इसको क्या करना है अवकलनीय, और इसको हमें क्या करना है अवकलनीय और वो सिद्ध करना है, ठीक है। इसको अवकलनीय नहीं रोल प्रमेय का सत्यापन करना है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसको सतत बताना है। तो सतत बताने के लिए अपन क्या करते हैं, देखिए देखते हैं कि भी fx को सही तरीके से लिखें तो ये बनता है मतलब कि x माइनस में x की स्क्वायर है, ठीक है। तो सतत के लिए हमें क्या लेना होता है, क्या सैवर्त अंतराल लेना होता है, 0 से 1 ले लिया, ठीक है। तो अब आपको पता है कि इस अंतराल में कौन कौन से पॉइंट है, x बराबर 0 है, x बराबर 1 है, फिर इसके बीच की वैल्यू x बराबर 1/2 भी है, x बराबर 1/3 भी है, x बराबर क्या है 1/4 भी है, ठीक है। x बराबर 0 इसमें रखें तो फंक्शन का जो मान है वो कितना आता है 0 आता है इसका मान। x बराबर 1 रखें तो भी इसका मान 0 आता है। 1/2 रखें तो देखिए रूट में 1/2 माइनस में 1/4, तो आंसर आता है कितना 1/4, रूट में 1/4 आंसर आएगा 1/2। फिर अपन लेते हैं 1/3 माइनस में 1/9, 3 यानी ये बनता है रूट में 2/9। फिर इस प्रकार 1/4 रखें इसमें तो ये बनता है 1/4 माइनस में 1/16, ठीक है। तो ये बनता है रूट में 3/16 बनता है। देखिए किसी भी स्थिति में इसका मान इन्फिनिटी नहीं हो रहा है, ठीक है। हमने क्या किया है कि सैवर जो अंतराल है 0 रख लिया, इसमें 1 भी रख दिया, और 0 और 1 के बीच में 5-7 वैल्यू रखी देखी, ठीक है। तो जैसे 1/2 इन दोनों के बीच में आता है, 1/3 भी इन दोनों के बीच में आता है, 1/4 भी इन दोनों के बीच में है, तो इस प्रकार 1/5 भी इन दोनों के बीच में इसके अंदर रखें तो ये वैल्यूज हमें प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो कौन सी भी वैल्यू क्या है अपने को इन्फिनिटी प्राप्त नहीं हो रही है, तो इसका मतलब दिया गया फलन क्या है सतत है, ठीक है। तो ये बात भी होगी, हमें लिखना ये होगा कि दिया गया फलन है वो दिए गए अंतराल में क्या है सतत है, बस। अब 1 नंबर बात मैंने आपको सतत के बारे में बता दिया है। अब आपको 2 नंबर बात आपको करना है अवकलनीय बताना है, ठीक है। अवकलनीय बताने के लिए सबसे पहले इसका क्या करते हैं अवकलन करते हैं। तो ये कर दिया f' बराबर में सबसे पहले अंडरूट का करना होता है, तो अंडरूट का अवकलन करेंगे तो 2 × अंडरूट होता है, ठीक है। अंडरूट के अंदर जो है वही लिखना होता है, ये तो होता है अंडरूट का 1/में 2 × अंडरूट के अंदर जो होता है वही लिखना होता है। फिर अपने अंडरूट वाली चीज का करें, यानी x का करें इसका करें तो 1 माइनस में कितना आएगा 2x आएगा, ठीक है। तो अब देखिए अब हमें अवकलनीय में जो x होता है वो किससे संबंध रखता है, विवर्त अंतराल से संबंध रखता है, ठीक है। यानी विवर्त अंतराल में x का जो मान है वो अपन ना तो 0 रख सकते हैं ना ही 1 रख सकते हैं। हमें 0 रखना नहीं है, क्योंकि 0 रखेंगे तो f' देखिए f' क्या बन रहा है अपना, f' ये बन रहा है कि 1 माइनस में 2x बट्टे में क्या बन रहा है 2 × x माइनस में x की स्क्वायर। इसमें हर आ रहा है, ठीक है। जो हर अपना क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए किसी भी पॉइंट पे, हर इसका शून्य नहीं होना चाहिए, किसी भी पॉइंट पे शून्य नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए x संबंध रखता है किससे, 0 से 1 के बीच में संबंध रख रहा है, तो 0 से 1 के बीच में संबंध रखा है तो अपने को 0 तो रखना ही नहीं है, x का मान नॉट इक्वल टू 0 नहीं रखना है। 0 पे ये क्या हो रहा है
मतलब शून्य होगा, क्योंकि 0 माइनस 0 यानी 0 हो गया। तो 0 पे ये क्या हो रहा है, अपना शून्य हो रहा है। फिर अब x बराबर 1 रखें, x बराबर 1 भी इसमें रखना नहीं है, तो 1 रखें तो भी हर क्या हो रहा है, इसका शून्य हो रहा है। तो 0 और 1 के अलावा कोई भी वैल्यू रखोगे तो इसका हर शून्य नहीं होगा, और शून्य हर अगर शून्य नहीं होगा तो इसका मान इन्फिनिटी नहीं आएगा, और इन्फिनिटी नहीं आएगा तो इसका मतलब ये फलन कौन सा है, अवकलनीय फलन है। ठीक है, तो ये बात भी आ गई, अवकलनीय के बारे में भी बता दिया। अब तीसरी बात हमें क्या लेनी होती है, तीसरी बात हमें लेनी होती है कि एफ डैश सी लेना होता है। तो एफ डैश सी इक्वल अपने 0 लें, तो सी का मान इसमें रख दिया अभी, एफ डैश मतलब के सी ले लिया इक्वल में। ठीक है, तीसरी बात सॉरी, एफ ए बराबर एफ बी लेना होता है। ठीक है, एफ ए बराबर एफ बी लेते हैं, तो देखिए एफ 0 का मान रखें तो ये अंडरूट में क्या बनता है, 0 मल्टीप्लाई में 1 माइनस 0 आंसर आता है 0। फिर 1 रखें तो एफ 1 रख दिया, तो बराबर में ये आता है रूट ऑफ 1 माइनस में 1, तो इक्वल क्या हुआ 0, तो यानी एफ 0 बराबर क्या आ रहा है, एफ 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये तीसरी बात थी। तो रोल प्रमेय के क्या करता है, दिया गया फलन रोल प्रमेय के तीनों प्रतिबंधों को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, अतः इसमें रोल प्रमेय क्या होगी, लागू हो गई। और रोल प्रमेय लागू हो गई तो अब हमें क्या करना होता है, एफ डैश सी का मान निकालना होता है। ठीक है, एफ डैश सी इक्वल 0, तो एफ डैश सी का मान निकालेंगे, तो ये ले लिया एफ डैश सी इक्वल में, एफ डैश सी इक्वल में क्या ले लिया, 1 माइनस में 2c बटे में रूट ऑफ क्या ले लिया, रूट ऑफ 2 इंटू में c माइनस में c की स्क्वायर इक्वल में क्या ले लिया 0। ठीक है, तो अब आपको पता है कि इसको वज्र गुणा करते हैं, 0 बटे 1 लिखे वज्र गुणा करें तो 1 माइनस में 2c बराबर में क्या होता है 0, तो c बराबर क्या आ रहा है 1/2, जो संबंध किससे रखता है, v1 अंतराल से संबंध रख रहा है। c का भी मान क्या हो गया, प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, अपना कभी रोल प्रमेय इसमें सत्यापित कर दी और सी का भी मान ज्ञात हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से एक और सवाल बता दिया कि एक और सवाल ये दे रखा है कि एफ एक्स बराबर कितना दे रखा है, कोस 2x दे रखा है, और अंतराल अपना क्या है, x बिलोंग करता है अपना कितना, 0 से पाई के बीच में। ठीक है, तो 0 से पाई के बीच में संबंध रखता है। अब इसमें रोल प्रमेय सत्यापित करनी है। रोल प्रमेय सत्यापन करने के लिए सबसे पहला अपना क्या होता है, सतत सिद्ध करना होता है। सतत के लिए अपने ये कौन सा फलन दे रखा है, त्रिकोणमितीय फलन दे रखा है। त्रिकोणमितीय फलन अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, सतत होता है और अवकलनीय भी होता है। तो ये सतत भी है और क्या है, अवकलनीय भी है। ठीक है, तो ये सतत भी है और अवकलनीय भी है। इसको और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यही बात लिख देंगे, क्योंकि दिया गया फलन क्या है, त्रिकोणमितीय फलन है, और त्रिकोणमितीय फलन अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, सतत व अवकलनीय होता है। तो सतत भी सिद्ध कर दिया हमने, अवकलनीय भी सिद्ध कर दिया। अब हमें तीसरी बात सिद्ध करनी होती है कि तीसरी बात जो हमें अपनी क्या होती है कि f0 का मान, ये पॉइंट लेते हैं तो f0 इसके अंदर रख दिया, तो कोस क्या बनता है 0, कोस 0 का मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है, फिर हमने क्या लिख दिया, पाई का मान रखना है, तो एफ पाई रख दिया, एफ पाई का मान रखें तो ये बनता है कोस 2 पाई, कोस 2 पाई का मान भी 1 होता है, इसलिए अपना f0 बराबर क्या आ रहा है, एफ पाई आ रहा है, यानी एफ ए बराबर क्या आ रहा है, एफ बी आ रहा है। ठीक है, एफ ए बराबर क्या आ रहा है, एफ बी आ रहा है। तो रोल प्रमेय के तीनों प्रतिबंध क्या हो रहे हैं, संतुष्ट हो रहे हैं, अतः इसमें क्या होगी, रोल प्रमेय लागू हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, सी का मान ज्ञात करना है। तो सी का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि एफ डैश सी इक्वल में एफ डैश सी इक्वल में क्या किया, एफ डैश सी इक्वल में 0 लेना है। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालें, तो एफ डैश एक्स निकालने का मतलब है इसका अवकलन करना है। अवकलन करने के लिए क्या किया, कोस का अवकलन करते हैं तो माइनस में क्या होता है, साइन, जो एंगल होता है वही लिखना होता है। अब कोस का अवकलन, कोस को हाथ से छुपा के 2x का अवकलन करना है, 2x का अवकलन करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो अब इसमें अपने को सी रखेंगे, तो एफ डैश सी इक्वल में माइनस में क्या हुआ 2 साइन 2x इक्वल में क्या हुआ 0 हुआ। ठीक है, तो 0 हुआ, तो अब अपने क्या है कि 0 हुआ तो 2 0 में चला गया, तो ये आ गया साइन 2x बराबर में क्या हुआ 0 हुआ। ठीक है, तो साइन 2x इक्वल में क्या हुआ 0 हुआ। अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि भी साइन थीटा इक्वल 0 हो तो अपने को थीटा इक्वल क्या होता है, अपना n पाई होता है, और n किससे संबंध रखता है, अपना n किससे संबंध रखता है, जेड से संबंध रखता है। ठीक है, तो थीटा के भिन्न भिन्न मान देखें तो थीटा बराबर 1 तो 0 बनता है, फिर पाई बनेगा, फिर कितना बनेगा 2 पाई बनेगा, फिर 3 पाई, इस प्रकार से माइनस पाई भी, माइनस 2 पाई भी, माइनस 3 पाई भी, इस प्रकार से ये थीटा के भिन्न भिन्न मान होंगे। तो यहाँ पे अपने को कौन से मान की जरूरत है, अभी पाई ले 0 ले, तो देखिए साइन 2x मतलब के बराबर में अपना क्या बनेगा, 2x बराबर 0 है, यानी 2x बराबर ये मान बनेंगे 0, फिर बनेगा पाई, फिर बनेगा अपना मतलब माइनस में पाई, फिर बनेगा 2 पाई, फिर बनेगा माइनस में 2 पाई, इस प्रकार से मान बनेंगे। ठीक है, तो अपने को पता है कि जो इसमें सी रखना होता है, सॉरी सी रखना था, यहाँ सी रखना तो सी आएगा, एक्स आएगा सी, तो 2c के ये मान आते हैं भिन्न भिन्न। तो अब अपने को पता है कि c है, c कौन से अंतराल से संबंध रखता है, c संबंध रखेगा कौन से, v वर्ग अंतराल 0 से पाई, तो अपने को 0 ये मान भी नहीं मिल रहा है c का।
ठीक है। और पाई भी देखिए, ये माइनस वाले कौन से भी मान नहीं मिलेंगे। अब अपने देखें क्या 2c बराबर पाई वाला मान मिल रहा है, तो 2c बराबर पाई, तो c बराबर कितना हुआ अपना π/2। ठीक है, तो π/2 इस विवर्त अंतराल से क्या रख रहा है, संबंध रख रहा है। ठीक है, तो ये है रोल प्रमेय के मैंने बहुत सारे आपको सवाल बता दिए। और ये बात है खास तौर पे दिमाग में रखना कि रोल प्रमेय में 3 प्रतिबंध होते हैं। सबसे पहला प्रतिबंध ये होता है कि सहवर्त अंतराल में दिए गए फलन को क्या करना है, सहवर्त अंतराल में सतत सिद्ध करना होता है, और दिए गए फलन को विवर्त अंतराल में अवकलनीय सिद्ध करना होता है। और तीसरी बात होती है कि एफ ए बराबर एफ बी, यानी जो सहवर्त अंतराल दे रखा है उसका जो सहवर्त अंतराल में जो सहवर्त अंतराल जो दे रखा होता है, इस प्रकार जो सहवर्त अंतराल दे रखा होता है ना, इसमें पहले वाले को ए बोला जाता है और दूसरे वाले को अपन क्या बोलेंगे, बी। तो उसमें अपन क्या करेंगे, फंक्शन का मान निकालेंगे, यानी एफ ए बराबर एफ बी। ये जो मैं पहले मैंने बता दिया कि ये मैं भूल गया था। ठीक है, तो इस प्रतिबंध को भी क्या करना है, संतुष्ट करना होता है कि एफ ए बराबर एफ बी। ठीक है, अगर इन दोनों का ये तीनों बातें सत्य हो जाए, पहला सतत वाला, फिर अवकलनीय वाला, फिर कौन सा, एफ ए बराबर एफ बी, अगर ये तीनों बातें सतत भी सिद्ध हो जाए, अवकलनीय सिद्ध हो जाए और एफ ए बराबर एफ बी आ जाए, तो इसका मतलब क्या होता है कि उसमें रोल प्रमेय लागू हो गई। फिर आपको सी का मान ज्ञात करना होता है। तो सी का मान कोई जरूरी नहीं होता कि सी का मान विवर्त अंतराल से मिल भी जाए और ना भी मिले। ठीक है, कोई जरूरी नहीं होता है। तो सी का मान मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। ठीक है, ओके, धन्यवाद।